देखो भाई, मैथ्स में तुम्हें ये करने के कई सारे तरीके, या स्ट्रेट लाइन जब चैप्टर चलेगा तो कुछ कुछ मैथमेटिकल चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जहां से आप ये कर सकते हो, ठीक है ना, ये सवाल कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक शानदार तरीका इमेजिन करवाता हूं, अभी तुम्हें एकदम आहा फील आ जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई, कोई रैंडम 2,4 - 3,3 पॉइंट है, चलो बनाते हैं एक बार, चलो बनाते हैं एक बार बनाते हैं। 2,4, ये 2,4 मान लीजिए यहां बना दिया, 2,4 बना दिया भाई। उसके बाद -3,3 लेट से यहां आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, x माइनस में y पॉजिटिव में। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड लाइन जॉइनिंग ए बी, ठीक है ना। तो ये आपका a था, ये आपका b था, और ये लाइन ए बी है। यहां से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस d मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं भाई अपना इंटेलेक्ट यूज करूंगा, मैं फटाक से लिखूंगा एक वेक्टर 2i + 4j, मैं फटाक से लिखूंगा दूसरा वेक्टर -3i + 3j, और फिर जो मेरे गुरुजी ने बताया था कि एक वेक्टर अगर a दिया हो, एक वेक्टर अगर b दिया हो, अगर तुम उनका क्रॉस करके हाफ कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। तो हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा, इससे मुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और मेरी जान ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा, चाहे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लूंगा। दिस वेक्टर विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ राइट नाउ, दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा तो बेस मिल जाएगा, और लिख दूंगा इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ ए माइनस बी, बेस आ गया, इनटू हाइट, जो कि कितनी हो गई, डी हो गई, डी हाइट है, डी ही तो निकालना था मुझे। तुम 3D के कोई 3 पॉइंट लाके दे दो, 2 पॉइंट लाके दे दो, तुम मुझे हवा में स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट दे दो, और किसी भी थर्ड पॉइंट से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लो, मैं क्या करूंगा, मैं फटाक से एक वेक्टर बनाऊंगा ऐसा, मैं एक वेक्टर बनाऊंगा ऐसा, और इन दोनों का क्रॉस करके एरिया पता लगा लूंगा, और एरिया पता लगाने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी पता लगा लूंगा, और हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया को इक्वेट कर दूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा मेरा। एक बार इसको रिपीट करते हैं, यहां तक क्लियर है कि अगर मैं ए का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो 2i + j लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है क्या? ए का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं, तो लिख सकता हूं 2i + 4j, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला वेक्टर। उसके बाद अगर बी का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं, तो ये वेक्टर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, -3i + 3j लिख सकता हूं ये वेक्टर। ये दोनों वेक्टर लिखने के बाद चलिए एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन है, तो ट्राइंगल ए बी ओ का एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है भाई, तो क्या करेंगे, आई वाला आई से तो भिड़ेगा नहीं, आई वाला भिड़ेगा जे से, 2 × 3 कितना होगा, 6, और आई क्रॉस जे होता है k, तो ये हो जाएगा 6k, ठीक है, प्लस उसके बाद ये वाला जे वाला जे से भिड़ेगा नहीं, तो ये जे वाला आई से भिड़ेगा, 4 - 3 होता है -12, 4 - 3 होता है -12, तो माइनस आ गया 12, 4 × 3 होता है 12, तो 4 × -3 हो जाएगा -12, और j क्रॉस i होता है क्या, -k, j क्रॉस i होता है -k, तो आंसर आ जाएगा इसका 6 + 12, यानी कि मॉड आ जाएगा 18/2, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये आ गया एरिया, और जो अगर एरिया आ गया बेटा, तुम्हें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हें अगर ये बेस पता चल जाए, ए से बीच की दूरी मिल जाए, अरे तुम चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे एक वेक्टर लिख लो, बी से ए को जाने वाला वेक्टर, यानी कि ये वाला वेक्टर कैसे मिलेगा, a - b से मिलेगा,
ये कैसे मिलेगा, a माइनस बी से मिलेगा। क्या आएगा, क्या आएगा, 2 माइनस ऑफ माइनस 3 5 आई कैप, 4 माइनस 3 प्लस जे कैप। तो भाई मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बी से ए वाले का, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा भाई, बी से ए वाले का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका रूट ऑफ 25 प्लस 1 रूट 26 आ जाएगा। तो यानी कि ये दूरी आपकी हो गई रूट ऑफ 26 हो गई। अब खुद सोच के बता भाई, एक ट्राइंगल का एरिया पता है, बेस पता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट नहीं बता सकता क्या? तो लिख लेंगे क्या, अपन यहां लिख लेंगे हाफ रूट ऑफ 26 इंटू डी इज इक्वल टू एरिया दैट इज 9, सो डी इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय रूट ऑफ 26।